अब मोदी जैसे कातिल को अवार्ड से नवाजा जा रहा है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? कुछ कर लिया, उधर सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे जा रहे हैं, गोके उनका अपना इस्तेहकाक है। इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। मोदी को इस नहज के ऊपर आला तरीन सिविल एजाज देना ये तमाचा नहीं है। सबसे बड़ा तमाचा तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पर है, हमारी डिप्लोमेसी पे है, हमारी गवर्नमेंट है। हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। लिस्ट बताएं कि दुनिया के कितने ही सिविलियन दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है नरेंद्र मोदी साहब। इंडिया की अगर हम इकोनॉमी को देखते हैं तो किसी भी अगर कंट्री को अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है तो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये जरूरी है। अगर हमारे पास भी होती तो आज हमारी इकोनॉमी भी कहीं और होती। एक और बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जैसा आप जानते हैं कल देर रात वीडियो डाली जो गई थी उसमें आप देख सकते थे साफ तौर पे कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीदरलैंड से जो है डायरेक्ट स्वीडन गए थे। स्वीडन के अंदर उनका काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल के साथ रेड कारपेट में जो है उनका स्वागत किया गया था। लेकिन वहीं उसकी दूसरी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे उनको अवार्ड से नवाजा गया है। और ये नरेंद्र मोदी जी का पहला ऐसा अवार्ड नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 100 से ऊपर या फिर आप मान लो 200 से ऊपर जो अवार्ड्स है वो दिए गए हैं जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं किसी भी विजिट वगैरह पे। तो ये देख करके पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई और उनका कहना है कि ये नरेंद्र मोदी जी को आखिर ऐसे अवार्ड्स क्यों नवाजे जाते हैं, क्यों उनको दिए जाते हैं। और लाल टोपी वहीं कह रहा है कि पाकिस्तान को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि उसकी इकोनॉमी कैसी है और भारत देखो कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जा रहा है कि उसको अवार्ड्स पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। जी हां, स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया। इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। काफी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजीरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। लिस्ट बताएं कि दुनिया के कितने ही सिविलियन दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है नरेंद्र मोदी साहब। इंडिया की अगर हम इकोनॉमी को देखते हैं तो किसी भी अगर कंट्री को अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है तो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये जरूरी है। अगर हमारे पास भी होती तो आज हमारी इकोनॉमी भी कहीं और होती। मोदी को इस नहज के ऊपर आला तरीन सिविल एजाज देना ये तमाचा नहीं है। सबसे बड़ा तमाचा तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पर है, हमारी डिप्लोमेसी पे है, हमारी गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों और अलग अलग वैश्विक संस्थाओं की ओर से दिया जाने वाला ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अब मोदी जैसे कातिल को अवार्ड से नवाजा जा रहा है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? मोदी के सर पे इज्जत के सेरे से जाए जा रहे हैं। उस मोदी से पूछे ना, सीधे सीधे बात करें कि तुम क्या जुल्म चला रहे हो, वहां पे क्यों चला रहे हो। वहां पे बात ये कर नहीं सकते क्या वाकई सुपर पावर अमेरिका बात नहीं कर सकता? कोई बात करता है तो हम अक्सर कहते हैं भी चूंकि उनका अभी इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने उन लोगों को अपने साथ मिलाना है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी के सिलसिले में भी यही बातें बहुत होती थी कि वो इलेक्शन है इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और वो हमले की बात कर रहा है, नहीं होगा, ये है वो है। अब आपने देख लिया कि उसका रवैया क्या है। कुछ कर लिया, उधर सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे जा रहे हैं, गोके उनका अपना इस्तेहकाक है मेरे नजदीक। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। भारत के और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश का बाप है और बांग्लादेश जो है वो एक नाफरमान बेटा है इंडिया का। एक और बड़ी खबर, भारत नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौता यह हुआ है। तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का सर्वाइवल एज प्रेसिडेंट मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज अमेरिका में इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया जो है उसने ज्यादा डील्स कर ली हैं, ठीक है ना जी, और एज कंपेयर टू अमेरिका, इस चीज को देखते हुए वो मजीद गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं ऑन अ 5 नेशन टूर। अच्छा, इसको भी बहुत ज्यादा मल्टीपल एंगल से देखा जा रहा है दैट व्हाई मोदी इज गोइंग ऑन अ टूर। अच्छा, घर में लोग कहीं तनकीद भी करते हैं कि जनाब मोदी साहब
आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि ये ना करें वो ना करें, खुद आप जहाज़ों पे बैठे हुए हैं। लेकिन नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ठीक है, कि मोदी साहब ये समझते हैं कि एज रिलेशंस विद द अमेरिकन्स आर डिटेरियोरेटिंग, as relations with the Americans are deteriorating, what we must do is, or what we must realize is that the government or the leadership है उसको एक मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप जो है वो करना चाहते हैं। और हॉलैंड ये समझा जाता है कि दिस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड डेस्टिनेशंस इन यूरोप। बायलैटरल ट्रेड को 27.8 बिलियन डॉलर की है, और ये यूरोप की इंडिया की यूरोप के अंदर चौथी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश पॉइंट ऐसे ही है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जैसे कि स्टेट ऑफ हुर्मज है, और जिसका मसला आजकल बना हुआ है। और ये वो वाइड एरिया है जहाँ पे इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो वहाँ पे अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ा के उसमें कब्जा करना चाहता है, और खित्ते का जो पावर का डायनामिक्स है उसको अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। उसे पता नहीं है कि वो पिछले 57 साल से इंडिया ही के बलबूते पे इंडिया से लेके, इंडिया से बिजली ली, इंडिया से कपड़ा लिया, इंडिया से तिजारत ली, इंडिया से एम्प्लॉयमेंट ली, इंडिया से एड लेके अपने आप को इस काबिल बनाया। तो अब वो 21 करोड़ आबादी का मुल्क, और जितना उनका डिफेंस बजट है इससे कुछ 4 गुना छोटा टोटल बजट है बांग्लादेश। बिल्कुल यही बात है। देखिए वो बस क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि अब पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए या एम्पैथी लेने के लिए भी वो कोई चीजें इस तरह की कर रहे हैं। जब से जैसे वेस्ट बंगाल में मोदी की हुकूमत आई थी और उन्होंने ये वो सेटबैक जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी जी को, उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए तो नहीं बांग्लादेश, क्योंकि पहले बांग्लादेश के और ममता बनर्जी के ताल्लुकात बड़े है, को इंडिया को आंखें दिखाए। नहीं आप देख लें, कोई मसला होता है सबसे पहले एड के लिए इंडिया के देखें, जिस भारत ने इनको एड दी, जिस भारत ने इनको इलेक्ट्रिसिटी दी, जिस भारत ने इनको ऑयल दिया, जिस भारत ने इनको मेडिसिन दी, जिस भारत ने इनको जन्म दिया, कह लें, उसी को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। और इससे पहले भी हम देखेंगे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को एक और नए अवार्ड जो है वो दिया गया है, और ये दुनिया भर में देखा जाए तो बहुत मिसाल की बात है। और काफ़ी ज़्यादा हिंदू भारतीय जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्व करते हैं इसी वजह से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि कोई भी विजिट पे वो क्यों ना जाएं, वो कहीं ना कहीं जो है और मुल्कों को इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा विजिट में हो ही जाता है जो देख करके इनको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। अब डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी 5 देशों के लिए दौरे पे निकले हुए हैं, जिसमें से 2 या 3 पे वो हो चुके हैं, और कल देर रात वो स्वीडन पहुंचे। तो स्वीडन में उनको जो है प्राइज़ अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड देख करके जो है पाकिस्तानियों की आंखें फटी रह गई। यहाँ तक कि अमेरिका की भी बात की जाए तो अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा देख के जलन, दिक्कत सब कुछ हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा सा आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके सारे प्रधानमंत्री उनका विजिट पे उनको लेने आते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, रेड कारपेट किया, स्वागत किया जाता है। और वहाँ के एयरपोर्ट में कई ऐसी आवाम भी होती है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छे कहा जाए तो स्वागत किया जाता है, आरती से उनका स्वागत किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। आपने जैसे वीडियो क्लिप्स देखी होंगी किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम किया था, वहाँ की आवाम भी कितना ज़्यादा प्रसन्न थी कि हमारे यहाँ जो है कि खुशी से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जाता है। और ये देख करके काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो और मुल्कों को हो रही हैं। अब अगला दौरा जो है वो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जाएंगे उस पर, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए यूरोप के दौरे पे, जब वो यूरोप के दौरे पे गए थे तो वो ना ही किसी से डरते हैं, ना ही कोई चीज़ बोलने से 100 बार सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यूरोप की देखा जाए तो क्लास लगाई है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप जो है ये गलत डिसीजंस लेते हैं, यहाँ आप अनफेयर होते हैं, और इसी वजह से जो है यूरोप की हालत थोड़े ख़राब होते चले जा रहे हैं। क्या वजह थी, उन्होंने ये सब जाहिर किया, और देखा जाए तो यूरोप की क्लास एक तरह से लगा दी। बाकी ये देख करके और भी मुल्कों को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा कि किस तरह से जो है
किसी प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली जो है सामने वाले को इस तरह से ये सब बोल दिया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।